Students, I'm Sangeeta from Takshila Model School, and today in our lecture number 5, we will be continuing our chapter number 3, Adaptations in Animals, and the topic that we will be covering today is adaptations for food. So open page number 30 of your book. So in our last lecture, we discussed about different categories of animals based on the type of food that they consume, which were herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and parasites. So आज हम ये सारी कैटेगरीज एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बीवोर्स की। तो हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं, प्लांट पार्ट्स खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स विच ईट प्लांट और प्लांट पार्ट्स, उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर हर्बीवोर्स because this term herb, it is related to plants. So herbivores are plant eating animals, they eat plants. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खाने की, फूड की। तो फूड वो कहाँ से खाएंगे? माउथ से खाएंगे। माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टीथ, जिससे वो एनिमल अपना खाना खाएगा। जॉज होते हैं हमारे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि उनके टीथ किस तरह से डिजाइन है, उनके जो जॉज है वो किस तरह से डिजाइन है, कि वो कौन सा, वो एनिमल कौन सी कैटेगरी में है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके टीथ होंगे। वो किस तरह का खाना खा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके टीथ जो है डिजाइन होंगे। तो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले हर्बीवोर्स की। तो हर्बीवोर प्लांट खाते हैं, तो उनके टीथ किस तरह के होंगे? उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं आगे वाले, वो एक तो शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, दूसरा वो फ्लैट होते हैं ताकि वो प्लांट को इजीली बाइट कर सके, च्यू कर सके। सेकेंड, जो इनर साइड वाले जो दांत होते हैं, अंदर की तरफ जो दांत प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं ग्राइंडिंग टीथ। तो ये जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, ये उनके फूड को, जो कि प्लांट होता है, उसको च्यू करवाने में हेल्प करते हैं। तो ग्राइंडिंग टीथ हेल्प टू च्यू द फूड, क्योंकि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो काफी देर तक अपने जो प्लांट, जो उनका फूड होता है, जो प्लांट होता है, उसको काफी देर तक च्यू करते रहते हैं। तो ये जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं वो उनके फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं। कौन से एनिमल्स है हर्बीवोर्स जिनके पास इन इस तरह के टीथ होंगे? उनका एग्जांपल है काओ, गोट, डियर एक्सेट्रा। तो ये सब जो एनिमल्स हैं जो कि हर्बीवोर की कैटेगरी में आते हैं, उनके पास इस तरह के टीथ होंगे। फ्रंट शार्प और फ्लैट होंगे क्योंकि वो बाइट और च्यू करने के काम आते हैं, फ्रंट टीथ। और जो इनर साइड वाले जो होते हैं ग्राइंडिंग टीथ, वो च्यू करने के काम आते हैं। तो इन सब में इस तरह के टीथ प्रेजेंट हैं। कैटेगरी आती है कार्निवोर्स की। कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं जो क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं, एनिमल का मीट खाते हैं। तो ये जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, ये सब जो होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं। अब इनके पास कौन से फीचर्स होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं लेग्स की। उनकी जो लेग्स होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, तो अपने स्ट्रांग लेग्स की हेल्प से ये भाग सकते हैं बहुत तेज। और तेज भाग के जो इनका प्रे होता है, प्रे यानी कि जो इनका शिकार होता है, उसको ये इजीली कैच कर सकते हैं। तो इनकी जो स्ट्रॉन्ग लेग्स होती है, इनको काफी फास्ट रन करने में हेल्प करती हैं ताकि अपना ये प्रे कैच कर सके। अब हम बात करते हैं इनके टीथ की। इनके टीथ कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड होते हैं एंड कर्व्ड होते हैं। तो लॉन्ग और पॉइंटेड और कर्व टीथ होने की हेल्प से ये क्या करते हैं, जो फ्लैश होता है एनिमल का, उसको ये इजीली, एक तो सबसे पहले उसमें इजीली अपना जो है टीथ उसमें एंटर कर सकते हैं, प्लस उसको टीयर कर सकते हैं। तो इनके जो टीथ होते हैं कर्व टीथ, वो टीयर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, इनके जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, जो पीछे की तरफ इनर साइड पे जो प्रेजेंट होते हैं, वो काफी स्ट्रांग होते हैं। ये ग्राइंडिंग टीथ किस में हेल्प करते हैं? च्यू करने में, फ्लैश ऑफ द एनिमल को च्यू करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्ड्स की। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कार्निवोर्स होती हैं क्योंकि वो फ्लैश खा रही हैं एनिमल का। फॉर एग्जाम्पल हॉक, ईगल्स, वल्चर्स, ये सब क्या होती हैं? कार्निवोर्स बर्ड्स हैं, क्योंकि वो क्या खा रही हैं? वो फ्लैश खा रही हैं एनिमल का। तो उनके पास कौन से फीचर्स होंगे? अब चूंकि वो बर्ड्स हैं तो उनके पास टीथ तो नहीं होंगे, उनके पास क्या होती है? बीक होती है। तो उनकी बीक कैसी होगी? क्योंकि वो एनिमल का फ्लैश खा रहे हैं तो उनकी बीक काफी स्ट्रांग होती है एंड हुक्ड होती है। हुक्ड यानी कि मुड़ी होती है, ताकि वो फ्लैश में एंटर करके उसको टीयर कर सके। नेक्स्ट, उनके जो क्लॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं, उनको हम टैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैलेंस। तो ये टैलेंट्स जो होते हैं ये भी काफी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ये टैलेंट्स, जो क्लॉज हैं, वो हेल्प करते हैं फ्लैश को, एनिमल को होल्ड करके रखने में, और फिर उनकी बीक जो है उसको टीयर करती है फ्लैश को। फिर जो ये बर्ड्स हैं और ये जो बाकी एनिमल्स हैं, ये उसको जो है कंज्यूम करते हैं अपने। तो कार्निवोर्स के फीचर क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं, पॉइंटेड और कर्व टीथ हैं, और बर्ड्स के पास हुक्ड बीक है और स्ट्रॉन्ग क्लॉज है यानी कि टैलेंट्स हैं।
नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ omnivores. Omnivores कौन से एनिमल्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, वो प्लांट्स भी खाते हैं और वो एनिमल्स भी खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को भी कॉल omnivores. तो omnivores कौन से एनिमल्स होते हैं? क्रो, कैट, बियर, डॉग्स, एंड्स, कॉकरोचेस एक्सेट्रा, ये सारे omnivores की कैटेगरी में आते हैं. इनके पास कौन से फीचर्स होंगे? दे हैव शार्प टीथ. इनके जो टीथ होते हैं वो काफी शार्प होते हैं, जिससे ये टीयर कर सकते हैं अपने फूड को, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, क्योंकि ये एनिमल दोनों खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं. नेक्स्ट इनका फीचर कौन सा होता है? जो टीथ होते हैं, जो ग्राइंडिंग टीथ जो होते हैं पीछे वाले, वो फ्लैट होते हैं, और फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ की हेल्प से ये इजीली खाने को च्यू कर पाते हैं. तो जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं वो खाने को, फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं. तो omnivore का फूड क्या होता है? प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, क्योंकि ये एनिमल्स दोनों खाते हैं, इसलिए इनको हमने किस कैटेगरी में रखा है? omnivores की कैटेगरी में. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो डेड एनिमल्स को खा रहे हैं, डेड एनिमल्स का फ्लैश खा रहे हैं, उन एनिमल्स को हम कहते हैं स्कैवेंजर्स. फॉर एग्जांपल वल्चर, हाइनास. वल्चर इज अ बर्ड. तो इनके जो अडेप्टेटिव फीचर्स होंगे वो कैसे होंगे? वल्चर जो कि एक बर्ड है, तो उसके पास टीथ तो होंगे, उसके पास क्या होगी? बीक होगी. तो उसकी बीक कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग होगी और हुक्ड होगी. स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि उसको एनिमल, डेड एनिमल का फ्लैश खाना है, तो उसको टीयर कर सके इसलिए. हुक्ड इसलिए क्योंकि वो फ्लैश में एंटर कर सके, घुस सके, तो इसलिए जो है उसकी बीक वो स्ट्रॉन्ग होती है और हुक्ड होती है. नेक्स्ट एनिमल जो कि एक स्कैवेंजर है वो है हाइना. हाइना एक एनिमल है, तो उसके पास टीथ होते हैं, ब्रॉड, चौड़े होते हैं, टीयर करने के लिए फ्लैश को, और स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो वल्चर और हाइना जो है वो स्कैवेंजर्स है. तो ये इनके फीचर्स जो है, अपार्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बीक इन वल्चर एंड स्ट्रॉन्ग टीथ इन हाइना, और क्या फीचर होते हैं? इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है, सूंघने की जो शक्ति होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. ये दूर से ही जो है अपने फूड को, जो कि क्या है इनका फूड क्या है? डेड एनिमल, उसको ये सूंघ लेते हैं और उस तक पहुंचकर उसको ये खा सकते हैं. नेक्स्ट इनकी जो आई साइट होती है, आई साइट यानी जो नजर होती है, वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, काफी तेज होती है. क्योंकि जो ये वल्चर होता है, ये काफी ऊपर से ही जो है अपने फूड को, यानी कि डेड एनिमल को जो है लोकेट कर लेता है और उसको ये खाता है. सेकंड, जो एक तरह से स्कैवेंजर्स क्या करते हैं? स्कैवेंजर्स एक तरह से हेल्प करते हैं हमारे फॉरेस्ट को, हमारी अर्थ को क्लीन करने में, साफ करने में. कैसे? क्योंकि ये क्या खा रहे हैं? डेड एनिमल्स को खा रहे हैं. अब डेड एनिमल्स को अगर कोई नहीं खाएगा तो इनका ढेर लगता जाएगा, और जब जो एनिमल्स का, जो डेड एनिमल्स का जो ढेर है, जो पाइल है, वो क्या करेगा? धीरे धीरे उससे बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाएंगे. तो उनको साफ करना, उनको हटाना बहुत जरूरी हो जाता है. तो उनको साफ करने में हमें कौन हेल्प करता है? स्कैवेंजर्स. कैसे? ये उनको खा लेते हैं और एक तरह से ये फॉरेस्ट को और अर्थ को क्लीन करने में हेल्प करते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर एंड लास्ट कैटेगरी, पैरासाइट्स. पैरासाइट्स के अंदर कौन से एनिमल्स आते हैं? पैरासाइट्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, क्योंकि ये दूसरे एनिमल के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर या उसकी बॉडी के ऊपर रह के अपना खाना निकालते हैं. तो पैरासाइट्स आर दोज एनिमल्स विच लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स, और दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर या ऊपर रह के उनसे अपना न्यूट्रिशन, यानी कि अपना खाना जो है डिराइव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टिक, लाइस, मॉस्किटोज, ये सब क्या है? ये दूसरे एनिमल की बॉडी के ऊपर रहते हैं और उनसे अपना खाना जो है डिराइव करते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अंदर रहते हैं. अब पैरासाइट्स किस तरह से, इनके पास कौन सा अडेप्टेटिव फीचर, ये कैसे अपना खाना जो है वो खाते हैं? ये खाते नहीं है, ये सक करते हैं अपने फूड को. इनके पास सक करने के लिए क्या होती है? सकिंग ट्यूब्स होती हैं. मॉस्किटो का जो माउथ होता है वो एक तरह से ट्यूब जैसा होता है, नीडल लाइक होता है, और वो क्या करता है? ब्लड को सक करता है. तो मॉस्किटो क्या करता है? दूसरे एनिमल की बॉडी पे बैठ के जो है उसका ब्लड सक करता है. तो मॉस्किटो क्या है? एक तरह का पैरासाइट है. अब एक टर्म आती है होस्ट. होस्ट का मतलब क्या होता है? अब ये पैरासाइट जिस दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर या ऊपर रहते हैं, उस एनिमल को हम होस्ट कहते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जो पैरासाइट है वो होस्ट से अपना खाना लेता है. ये पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर या ऊपर रहता है और उससे अपना खाना निकालता है. अब ये पैरासाइट जो होते हैं दो तरह के होते हैं. एक तो होते हैं इंटरनल और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल. इंटरनल का मतलब है जो बॉडी के अंदर रहते हैं. किसकी बॉडी के अंदर? होस्ट की. जिस एनिमल की बॉडी के अंदर रहेंगे उसको हम होस्ट कहते हैं. तो इंटरनल पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं
और एक्सटर्नल पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के बाहर है। अब इंटरनल पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है? टेपवर्म। टेपवर्म एक तरह का वर्म होता है जो कहाँ पाया जाता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पार्ट होता है इंटेस्टीन। तो इंटेस्टीन के अंदर ये टेपवर्म रहता है। ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टीन में भी मिलता है, जो डॉग्स होते हैं उनकी इंटेस्टीन में भी टेपवर्म जो है पाया जाता है। तो उनकी इंटेस्टीन के अंदर रह के ये अपना खाना उनसे निकालता है। एक्सटर्नल पैरासाइट जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे कि जुएं होगी, मॉस्किटो, जो तो ये क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर रहते हैं और फिर जो है अपना फूड, जो ब्लड होता है मॉस्किटो का जो फूड है, उसको ये सक करते हैं बॉडी के ऊपर रहकर। तो इंटरनल बॉडी के अंदर रहकर अपना खाना उनसे लेने वाले होस्ट से, एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर रहकर उससे अपना खाना लेने वाले। और ये जो भी पैरासाइट होते हैं, चाहे वो इंटरनल है, चाहे वो बॉडी के अंदर रहता है, फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म, चाहे वो एक्सटर्नल है, चाहे वो बॉडी के बाहर रहता है, ऊपर रहता है, ये दोनों होस्ट की बॉडी को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि होस्ट का खाना, जिस एनिमल से ये खाना निकाल रहे हैं, खाना ले रहे हैं अपना, उस होस्ट को ये कमजोर कर देते हैं, वीक हो जाता है वो होस्ट, क्योंकि उसका खाना तो ये पैरासाइट जो है खा जाते हैं। तो ये एक तरह से जो है अपने होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं। Now students, let us discuss the questions of your exercise which we have to do in your fair notebooks. First question is, how do parasites get their food? जो parasites होते हैं वो अपना food कैसे obtain करते हैं? And second question is, why do the eagle and other birds of prey have strong and curved beaks? जो eagle होती हैं और ऐसी birds जो शिकार करती हैं, prey का मतलब शिकार, तो उनकी जो beak होती है वो strong और curved क्यों होती है? So students, that's all for today. In our next lecture, we will discuss our topic adaptations for protection in animals. Keep studying and make sure that your work in your notebook is neat and clean. It has to be tidy. Thank you.